गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन रिटन बाय एल्फंस डाउटेड। यह लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा प्रॉमिस करने चाहता हूँ, और वो प्रॉमिस ये है कि जब मैं चैप्टर ख़त्म करूँगा तो आपके मन में एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए हम लोग ये लेसन्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये लेसन स्टार्ट है यहाँ से, लिखा है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। अब स्टार्टेड क्या लिखा है? स्टार्टेड। अब जो स्टार्टेड वर्ड होता है बेटा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है शुरू होना, लेकिन आपको पता होगा लिटरेचर में कई वर्ड अलग अलग सेंस लेके चलते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग मतलब शुरू होने से नहीं है, यहाँ है रवाना होना। स्टार्टिंग मीन्स रवाना होना। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ वेरी लेट, बहुत देरी से। दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ। एंड और वाज इन ग्रेट ड्रीड। अब ड्रीड मतलब क्या होता है? भय। क्या होता है? भय यानी डर। वाज इन ग्रेट ड्रीड, और मुझे बहुत डर था। किस बात का? ऑफ अ स्कोल्डिंग, डांट का। किसका? डांट का। स्पेशली मीन्स क्या होता है? विशेष रूप से। स्पेशली मीन्स विशेष रूप से। बिकॉज, क्योंकि एम हैमिल। अब एम हैमिल कौन है? एल हैमिल बेटा आपके जो ऑथर है उनके कक्षा अध्यापक थे। जैसे मैं आपका टीचर हूँ, वैसे ही एम हैमिल आपके ऑथर के टीचर हैं, उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि एम हैमिल हैड सेड, एम हैमिल ने कहा था, दैट की ही वुड क्वेश्चन, कि वह सवाल पूछेंगे। ही वुड क्वेश्चन, वह सवाल पूछेंगे आज हमसे। ऑन पार्टिसिपल पर। एंड और आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। द फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द। अबाउट देम, उनके बारे में। अब देम का यूज किसके लिए हुआ है बेटा? पार्टिसिपल्स के लिए, यानी पार्टिसिपल के बारे में। मैं पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। क्या कह रहे हैं? मैं पार्टिसिपल के बारे में पहला अक्षर भी नहीं जानता था, यानी मुझे पार्टिसिपल के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। मोमेंट मीन्स क्या होता है? क्षण। एक क्षण के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा। ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने। रनिंग अवे मीन्स क्या होता है? भाग जाना। एंड स्पेंडिंग मीन्स क्या होता है? व्यतीत करना। द डे, दिन को। आउट ऑफ डोर्स, आउट ऑफ डोर्स मतलब घर से बाहर। यानी कह रहे हैं आई थॉट, मैंने सोचा। ऑफ रनिंग अवे, कि भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग, और व्यतीत करूं। द डे, दिन को। आउट ऑफ डोर्स, घर से बाहर। इट वाज सो वार्म, बहुत गर्मी थी। वार्म मीन्स क्या होता है? गर्म। यानी गर्मी क्या थी? बहुत थी। सो ब्राइट, अब गर्मी है तो सूरज तो निकला ही होगा बेटा, और जब सूरज निकला होगा दिन क्या होगा? चमकीला होगा। यानी दिन जो है वो बहुत गर्म और चमकीला था। द बर्ड्स, चिड़ियाँ। वर चिरपिंग, चहचहा रही थी। चिरपिंग मीन्स क्या होता है? चहचहाना। एट द इज, किनारे पे। ऑफ द वुड्स, वुड्स मीन्स क्या होता है? जंगल। नहीं, जंगल के किनारे चिड़ियाँ चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में। इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में। बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल क्या होता है? आरा मशीन। सॉमिल क्या होता है? आरा मशीन। यानी आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में। द प्रशियन सोल्जर्स, प्रशिया के सैनिक। वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मीन्स क्या होता है? अभ्यास करना। ड्रिलिंग मीन्स अभ्यास करना। यानी आरा मशीन के पीछे खुले स्थान में प्रशिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर
टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मीन्स क्या होता है? लुभावना। टेम्पटिंग मीन्स क्या होता है? लुभावना। कह रहे इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये बहुत लुभावना था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, कह रहे आई हैड द स्ट्रेंथ, बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास क्षमता थी, टू रेसिस्ट, विरोध करने, एंड हरीड ऑफ द स्कूल, और स्कूल की ओर जल्दी जाने, यानी मैंने उसका क्या किया? विरोध किया और जल्दी से स्कूल की ओर चल दिया। When I passed the टाउन हॉल, जब मैं सभागार, यानी टाउन हॉल का मतलब क्या होता है? सभागार। पास्ट मीन्स गुजरा, जब मैं सभागार से गुजरा। When I passed the टाउन हॉल, जब मैं सभागार से गुजरा। There was a crowd, तो वहाँ एक क्या थी? भीड़ थी। In front of the bulletin board, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? सूचना पट। किसके सामने? सूचना पट्ट के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। तो जब मैं सभागार से गुजरा तो वहाँ एक भीड़ थी सूचना पत्र के सामने, सूचना पट्ट के सामने, यानी जहाँ पर सूचना लिखी जाती थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों के, ऑल आवर्स बैड न्यूज़, हमारे सभी बुरे समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आए थे। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि उस समय न्यूज़पेपर्स तो चलते नहीं थे, तो जितने भी बुरे न्यूज़ थे उनको हम कहाँ लिख दिया जाता था? सभागार पट। सभागार में एक बुलेटिन बोर्ड था, सूचना पट, उसी में लिख दिया जाता था। अब देखो अब न्यूज़ कौन कौन से हैं? द लास्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध। द ड्राफ्ट, अब ये ड्राफ्ट क्या होता है? तुम लोगों ने कभी अपने बुजुर्गों से, ये तुम्हारे यहाँ बड़े लोग हैं, उनसे सुना होगा या आपके दादाजी को या पापा जी को ज़बरदस्ती आर्मी वाले बुला ले गए थे और आर्मी में क्या कर दिया था? सिलेक्ट कर दिया था। और कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि हमारे चाचा जी को भी ले जा रहे थे लेकिन हमारे चाचा जी नहीं गए। तो इस ड्राफ्ट का मतलब होता है ज़बरदस्ती सेना में शामिल करना। और क्या इसका मतलब क्या हुआ? ज़बरदस्ती सेना पर शामिल करने के समाचार। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर है यानी आदेश देने वाले अधिकारी हैं, उनके जो ऑर्डर्स थे, जो आदेश थे, ये भी कहाँ छापे जाते थे? उसी बुलेटिन बोर्ड में। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, स्वयं, यानी मैंने स्वयं में सोचा। अब स्वयं में सोचने का मतलब मन में सोचना। मैंने मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब कौन सी बात हो सकती है या अब क्या बात हो सकती है? जब मैंने देखा कि वहाँ बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या चल लगी है, भीड़ लगी है, तो मैंने मन में सोचा अब कौन सी बात हो सकती है। देन, तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। देन, तब, एज आई हरीड, मैंने जल्दी की, बाई एज फास्ट एज कुड गो, जितनी तेज मैं जा सकता था, यानी मैं उतनी तेज चला जितनी तेज मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ, लोहार, वाक्टर, जिसका क्या नाम था? वाक्टर नाम था। हु वाज देयर, वो वहीं था, वो वहीं था। विथ हिज अप्रेंटिस, अब अप्रेंटिस में क्या होता है बेटा? ऐसा शिक्षार्थी कहते हैं, लेकिन इसका हम लोग शाब्दिक अर्थ नॉर्मल ले ले, चेला। किसके साथ था? अपने चेले के साथ था। रीडिंग द बुलेटिन, समाचार पढ़ रहा था। बुलेटिन में समाचार क्या पढ़ रहा था? समाचार पढ़ रहा था। कॉल आफ्टर मी, मुझे पुकारा। डोंट गो सो फास्ट, ज़्यादा तेजी से न जाओ। बब मिस क्या होता है? लड़के। बब मिस लड़के, लड़के ज़्यादा तेजी से न जाओ।
यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे। इन प्लेंटी ऑफ टाइम, उचित समय में या पर्याप्त समय में। आई थॉट, मुझे लगा या मैंने सोचा। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मेकिंग फन ऑफ का मतलब होता है मजाक उड़ाना, कि वह मेरा क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। अब ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब बेटा क्या होता है, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब क्या होता है, हाँफते हुए। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है हाँफते हुए। और मैं हाँफते हुए एम हैमेल के छोटे से गार्डन में पहुंचा। यूजुअली, साधारणतः, व्हेन स्कूल बिगेन, जब विद्यालय शुरू होता, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल। बस्टल मीन्स क्या होता है बेटा, शोर शराबा। तो वहाँ बहुत शोर शराबा होता था। विच कुड बी हियर, जिसे सुना जा सकता था। हियर मीन्स क्या होता है, सुनना। आउट इन द स्ट्रीट, गलियारे से। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना और बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। अब यूनिसन में क्या होता है, एक स्वर में। रिपीटेड में होता है दोहराना, और पाठों का एक स्वर में दोहराना। वेरी लाउड, जोर जोर से, और पाठों का एक स्वर में जोर जोर से दोहराना। विथ आवर हैंड्स, हमारे हाथ। ओवर आवर ईयर्स, हमारे कानों में, यानी हम ईयर्स। टू अंडरस्टैंड बेटर, ठीक से समझने के लिए। मतलब जब सब लोग एक स्वर में जोर जोर से अपना पाठ दोहराते थे, तो हम लोग अपने हाथ कहाँ रख लेते थे, अपने कानों के ऊपर। किस लिए, कि हम लोग अच्छे से समझ पाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर की बड़ी छड़ी। रूलर मीन्स क्या होती है, छड़ी। रैपिंग, रैपिंग मीन्स होता है टकराना। रैपिंग मीन्स क्या होता है, टकराना। ऑन द टेबल, टेबल पर। तुम लोगों ने सुना होगा, जो टीचर्स होते हैं, जब लड़के शोर मचाते हैं, तो वो अपनी छड़ी को टेबल पर पटकते हैं। तो वैसे जो टकराने की आवाज़ होती है, वो क्या होती है, उनको सुनाई पड़ती है। तो क्या क्या उनको गलियारे से सुन रहा था, जो डेस्क हैं उनके खुलने और बंद करने की आवाज़, और जो लेसन्स हैं उनके एक साथ दोहराने की आवाज़। तथा जो टीचर है, वो जब अपनी छड़ी बेंच पर पटकता है डेस्क पर, तो उसकी जो आवाज़ होती है, ये सभी कहाँ सुनाई देती थी, गलियारे में। बट नाउ, लेकिन अब, इट वाज ऑल सो स्टिल। स्टिल मीन्स क्या होता, स्थिर। यानी लेकिन अब ये सब क्या था, स्थिर था, यानी कोई शोर शराबा नहीं हो रहा था, सबको बिल्कुल क्या था, शांत था। आई हैड काउंटेड। अब काउंटेड का मतलब होता है गणना करना, लेकिन यहाँ गणना करने के अर्थ से नहीं है। इसका यहाँ पर होता है थिंक के अर्थ में, सोचना के या संभावना करने की। कि आई हैड काउंटेड, मैंने संभावना की थी या मैंने सोचा था। ऑन द कमोशन, कमोशन में क्या होता है, शोरगुल। शोरगुल जिसको बोलते हो, शोर शराबा जिसको बोल सकते हो, कि जो शोर शराबा है। टू गेट टू माई डेस्क, मतलब कह रहा है आई हैड काउंटेड, मैंने अनुमान लगाया था या मैंने संभावना की थी। ऑन द कमोशन, इस शोर शराबा में। टू गेट टू माई डेस्क, मैं अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा। विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के दिखे हुए। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निश्चित रूप से। दैट दे एवरीथिंग, उस दिन सब कुछ। दैट डे एवरीथिंग, दैट डे एवरीथिंग, उस दिन सब कुछ। हैड टू बी एज क्वाइट, इतना शांत था। एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि रविवार की सुबह। मतलब कह रहा है कि मैंने सोचा था कि शोर शराबे में बिना किसी के दिखे मैं अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे संडे की क्या हो, मॉर्निंग हो, सुबह हो। थ्रू द विंडो, विंडो के माध्यम से। आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा।
ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही अपने स्थान पर थे। एंड एम हैमेल, और एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर टहल रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, टेरिबल में क्या होता है? भयानक या डरावनी, अपनी डरावनी लोहे की छड़ी के साथ। अंडर हिज आर्म, और वो छड़ी क्या है? उनकी बाह के नीचे यानी ककवारी में दबाए हुए थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी के सामने जाना पड़ा, यानी मुझे दरवाज़ा खोल के अंदर सभी लोगों के सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप अनुमान लगा सकते हैं। हाउ आई ब्लस्ड, ब्लस्ड मीन्स क्या होता है? शर्माना। ब्लस्ड मीन्स क्या होता है? शर्माना। तुम अनुमान लगा सकते हो कि मैं कितना शर्माया था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। आप अनुमान लगा सकते हो, यू कैन इमेजिन, आप अनुमान लगा सकते हो मैं कितना डरा हुआ और शर्माया हुआ था। बट, लेकिन, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। एम हैमेल सामी, एम हैमेल ने मुझे देखा। एंड सेड, और बोले, वेरी काइंडली, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल प्यार से या बिल्कुल सज्जनता से या बिल्कुल विनम्रता से। काइंडली मीन्स क्या होता है? विनम्रता से, और बहुत ही विनम्रता से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच से कूद कर। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन, जब, आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई प्राइड, गॉट अ लिटिल ओवर का मतलब होता है कम होना, माई प्राइड मेरा डर। तब तक नहीं, जब तक मेरा डर थोड़ा कम हुआ, यानी जब मेरा डर थोड़ा कम हुआ। डिड आई सी, तब मैंने देखा, क्या देखा? दैट आवर टीचर, कि हमारे अध्यापक हैड ऑन, पहने हुए थे। हैड ऑन मीन्स पहने होना, हैड ऑन पहने हुए थे। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उनका सुंदर हरा कोट। हिज फ्राइड, फ्राइड मतलब क्या होता है? झालरदार, फ्राइड मीन्स झालरदार, उनकी झालरदार शर्ट, उनकी झालरदार शर्ट। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी काले रंग की सिल्क की टोपी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिसमें काशीदारी की गई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड मतलब काशीदारी होना, नक्काशी होना। दैट ही नेवर ओर, जो वह कभी नहीं पहनते थे। एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, निरीक्षण के मतलब क्या है? दैट ही नेवर ओर, वो कभी नहीं पहनते थे। इंस्पेक्ट के बजाय, ऑन इंस्पेक्शन निरीक्षण। एंड प्राइज डेज, और गिफ्ट और उपहार के दिनों में, यानी जब वो उपहार देते थे और निरीक्षण करते थे, उन दिनों के अलावा वो ये सब चीज़ें नहीं पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड टू स्ट्रेंज, इसके अलावा पूरा स्कूल स्ट्रेंज में सोचा विचित्र दिख रहा था। एंड सोलेमन, और गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, और द थिंग, बट द थिंग, और वह चीज़, दैट जो, सरप्राइज मी मुझसे आश्चर्यचकित कर दी, मोस्ट बहुत अधिक, वाज टू सी, वो यह देखना था। ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की बेंचों में। दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली होती थी। द विलेज पीपल, गांव के लोग। सिटिंग क्वाइटली, शांति से बैठे थे। लाइक आवरसेल्फ, हमारी तरह। ओल्ड हाउसर, बूढ़े व्यक्ति।
विथ हिज 3 कॉर्न हेड, अपनी तिकोनी टोपी के साथ। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व डाकिया, वो भूतपूर्व पोस्ट मास्टर। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अलावा अन्य कई लोग। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग दुखी दिख रहे थे। एंड हाउसर, और बूढ़ा व्यक्ति, हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और बूढ़ा व्यक्ति हैड ब्रॉट लाया था एन ओल्ड प्राइमर, पुरानी बाल पुस्तिका। थम्ड एट द इड्स, इड्स में क्या होता है किनारों में। थम्ब में क्या होता है अंगूठे के निशान होना, और जिसके किनारे में अंगूठों के निशान थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और वह इसको खोले हुए था। हेल्ड इट ओपन, खोले हुए होना। ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और उसके बड़े बड़े चश्मे लाइंग पड़े हुए थे अक्रॉस द पेज, पेज के ऊपर, और उसका चश्मा पेज के ऊपर पड़ा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था। वंडरिंग में क्या होता है सोचना। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था। एम हैमेल माउंटेड, माउंटेन में क्या होता है बैठ जाना, माउंटेन में बैठ जाना। हिज चेयर, अपनी कुर्सी में। जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था तो एम हैमेल अपनी कुर्सी में बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीर एंड जेंटल, और विनम्र टोन आवाज में, विच ही हैड यूज टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए प्रयोग की थी। सेड, बोले। माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों। दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा। दूंगा मतलब पढ़ाऊंगा, यहाँ गिव का से सेंस है टीच से, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर्स, आदेश, हैज कम, आ चुके हैं। फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से। टू टीच, पढ़ाने के। ओनली जर्मन, जर्मन। बर्लिन से केवल जर्मन पढ़ाने के आदेश आ चुके हैं। इन द स्कूल, स्कूलों में। ऑफ एल्सास एंड लॉरेंस, एल्सास और लॉरेंस के। द न्यू मास्टर, नया मध्य अध्यापक। कम्स टुमारो, कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच अध्याय है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ तुम सब बहुत ध्यान से सुनो। अटेंटिव मतलब ध्यान से सुनना। What a thunderclap these words were to me, thunderclap में होता है बिजली की कड़कड़ाहट। ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। ओ द रेचेज, रेचेज में होता है अभागे लोग। दैट वाज व्हाट, ये वही था। दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जो उन्होंने टाउन हॉल पर यानी सभागार में लिख रखा था। नहीं जब वो लड़का आया था तो उसने देखा ना सभागार में क्या लगी है, भीड़ लगी है, तो वही सोच रहा अच्छा ये वही चीज़ है क्या जो टाउन हॉल में लिखी हुई थी जिसलिए भीड़ लगी थी। ओहो। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच अध्याय। वाई, क्यों। आई हार्डली न्यू, मैं मुश्किल से ही जान पाया था। हाउ टू राइट, लिखना, मैं मुश्किल से ही लिखना जान पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और अधिक नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुकना होगा। देन, तब, ओ हाउ सॉरी आई वाज, मैं कितना दुखी था। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैंने अपना पाठ नहीं याद किया। फॉर सीकिंग बर्ड्स, अब वो पाठ क्यों नहीं याद किया है ये बता रहा है। क्या कर रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, जो बर्ड्स के एग हैं जैसे चिड़ियों के अंडे हैं उनको क्या कर रहा था, ढूंढ रहा था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर
स्लाइडिंग फिसलने के लिए गया था। माई बुक्स मतलब वो पार्ट क्यों नहीं याद किया, क्योंकि वो चिड़ियों के अंडे ढूंढ रहा था और सार में फिसलने के लिए गया था। उसके लिए वो क्या फील कर रहा है, सॉरी फील कर रहा है। और बता रहा है माई बुक्स मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ नॉनसेंस जो मुझे बेतुकी लगती थी। नॉनसेंस में क्या होता है, बेतुकी, जो मुझे क्या लगती थी, बेतुकी लगती थी। अ व्हाइल अगो कुछ क्षण पहले। सो हैवी बहुत वजनदार, टू कैरी लाने में, जो किताबें मुझे बहुत बेतुकी लगती थी और लाने में बहुत वजन लगता था। माई ग्रामर मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट और मेरे संतों का इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ अब मेरे पुराने मित्र हो गए थे। दैट आई कुडेंट गिव अप, गिव अप मीन्स क्या होता है, छोड़ना या त्यागना, जिसको मैं अब छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमेल टू और एम हैमेल को भी, यानी एम ना तो मैं अपने किताबों को छोड़ सकता था और ना ही अब एम हैमेल को छोड़ सकता था। द आइडिया यह विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे कि वह जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन और मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगा दोबारा, और अब मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट मुझे भुला दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर उनकी छड़ी के बारे में। एंड हाउ क्रैंकली ही वाज, क्रैंकली में होता है बदमिजाज, और वह कितने बदमिजाज थे, यानी वो कितने बदमिजाज थे। और उनकी छड़ी के बारे में ये आइडिया ने मुझे क्या कर दिया, सब कुछ भुला दिया। पुअर मैन, पुअर मैन से यहाँ सेंस गरीब आदमी से नहीं है, यहाँ सेंस का मतलब है एम हैमेल से, यानी कह रहा है बेचारे अध्यापक। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लेसन, यह इस लेसन के सम्मान के लिए था। ऑनर मीन्स क्या होता है, सम्मान, यह इस लेसन के सम्मान के लिए था। दैट ही हैड पुट ऑन कि वो उन्होंने पहना था, हिज फाइन संडे क्लॉथ अपने रविवारी कपड़े, यानी उस लास्ट लेसन के सम्मान में उन्होंने अपने क्या किए थे, रविवारी कपड़े पहने। एंड नाउ आई अंडरस्टूड और अब मैं समझ पाया। व्हाई द ओल्ड मैन कि पुराने लोग क्यों, ऑफ द विलेज गांव के, वर सिटिंग बैठे हुए थे, देयर वहाँ। अब मैं समझ पाया कि गांव के बूढ़े लोग वहाँ क्यों बैठे थे। देयर इज द बैक ऑफ द रूम, रूम में पीछे। इट वाज बिकॉज यह इसलिए था, दे वर सॉरी कि वो भी दुखी थे, वो भी दुखी थे। दे वर सॉरी टू कि वो लोग भी दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए, कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए। इट वाज देयर वे ये उनका तरीका था। ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर, ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने का, यानी यह हमारे मास्टर को धन्यवाद देने का उनका अपना तरीका था। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस उनके 40 साल की ईमानदारी पूर्वक सर्विस का, यानी उनके 40 साल तक उन्होंने ईमानदारी से जो सर्विस की है उन्हीं सर्विस के लिए उनको धन्यवाद देने का यह उनका तरीका था। एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट और अपना सम्मान दिखाने के लिए, फॉर द कंट्री देश को। दैट वाज देयर्स नो मोर जो अब उनका नहीं रहा। दैट वाज देयर्स नो मोर जो अब उनका नहीं रहा।